उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो युवकों की लाश रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ी हुई मिली। दोनों शवों पर कई गहरे जख्म के निशान मिले हैं। दोनों युवकों की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या की गई है। घटना की सूचना मिलते ही जब पुलिस मौके पर पहुंची तो एक युवक तड़पता हुआ जिंदा मिला, जिसे तत्काल अस्पताल भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। वही दोनों शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने जब दोनों मृतकों की शिनाख्त की तो कैसरगंज बहराइच के रहने वाले राम संवारे और राकेश के रूप में हुई है। दरअसल ये घटना गोमती नगर के विराम खंड में रेलवे ट्रैक के पास का है। इस मामले में गोमती नगर पुलिस ने 4 टीमें गठित की और 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल शनिवार रात कैसरगंज बहराइच के रहने वाले राम संवारे और राकेश शराब के नशे में एक घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। जब घर वालों को पता लगा, इस बात की भनक लगी, तो उसने अपने साथियों को बुलाकर दोनों को घेरा, फिर उनकी जमकर पिटाई की। आरोपियों ने दोनों को इतना पीटा कि दोनों अधमरे हो गए। इसके बाद आरोपियों ने दोनों के पूरे बदन पर काले पेंट से रंगकर 420 लिखा और गंभीर अवस्था में विराम खंड रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में फेंक दिया। वही रविवार सुबह जब राहगीरों ने रेलवे ट्रैक के बगल में एक को सड़क पर और दूसरे को कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ देखा तो पुलिस को सूचना दी। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें गायत्री शक्तिपीठ पटेलपुरम गोमती नगर विस्तार का रहने वाला रामदेव उर्फ महादेव, चौधरी लॉन गोमती नगर विस्तार का रहने वाला शिवराज उर्फ शिवा और मोहित कुमार है। ये दिनांक 20 अप्रैल 2025 को थाना गोमती नगर को एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे ग्वारी के पास डेड बॉडी एक है और एक डेड बॉडी पास ही में एक जगह डंप का साइट है रेलवे ट्रैक के पास, वहाँ पे पड़ी हुई है। घटना की गंभीरता देखते हुए थाना गोमती नगर की पुलिस और जोन के सारे अधिकारीगण मौके पे पहुँचे थे, जहाँ पे 2 व्यक्तियों की अज्ञात व्यक्ति थे जिनकी डेड बॉडी हमें मिली थी। इन बॉडीज़ पे कुछ चोट के निशान थे, चेहरे पे कुछ पेंट नुमा चीज़ लगा रखी थी और एक व्यक्ति के ऊपर 420 करके कोई नंबर अंकित कर रखा था। घटना की हमारे द्वारा बहुत गंभीरता ली गई थी और इसका सफल अनावरण करने के लिए तत्काल ही 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें SHO गोमती नगर ने 3 टीमें लगाई थी और 1 टीम हमारी क्राइम टीम की लगाई गई थी। मैनुअली हमारी टीम ने वहाँ पे पूछताछ करी, पूरा डेटा कलेक्ट करा, जो अज्ञात बॉडीज़ थी उनकी पहचान करी, कौन कौन व्यक्ति थे, और इस आधार पर CCTV फुटेजेस, मैनुअल इनपुट्स के आधार पर कुछ व्यक्तियों को हिरासत में कर लिया गया था। उनसे फिर विस्तृत पूछताछ करी गई। पूछताछ में कुछ तथ्य संज्ञान में आए, जिस आधार पर हमारे द्वारा 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करी गई है। इनके नाम क्रमशः मोहित कुमार हैं, ये पुत्र ललई हैं, रहने वाले जनपद सीतापुर के हैं। शिवराज उर्फ शिवा, ये भी जनपद सीतापुर के रहने वाले हैं। और रामदेव उर्फ महादेव, ये रहने वाले जिला जौनपुर के हैं। इनसे जब पूछताछ करी गई तो इन्होंने बताया कि जो 2 व्यक्ति थे जिनकी आइडेंटिफिकेशन पुलिस द्वारा राम सवेरा और राकेश के नाम से किया गया था, जो रहने वाले कैसरगंज जनपद बहराइच के हैं, ये रात्रि में लगभग 12 बजे के करीब नशे की हालत में ग्वारी के पास जो इन लोगों का घर था मोहित का, वहाँ पे घुस गए थे और कुछ चोरी का प्रयास कर रहे थे, जहाँ घर की महिलाओं ने इन्हें देख लिया था और घर के पुरुषों को जगा दिया था। इस क्रम में इन लोगों ने उन्हें पकड़ के उनको एक जगह एक स्थान पे ले गए और वहाँ पे इनके साथ मारपीट करी थी और द्वेष में आकर अपने आक्रोश में और गुस्सा दिखाते हुए इनके चेहरे पे मोटर ऑयल जो पास में पड़ा हुआ था वो लगा दिया था और 420 लिख दिया था और बॉडी को वहीं पे छोड़ दिया था। बॉडी क्या, तब ये लोग जीवित थे, इनको वहीं पे छोड़ दिया था कि बाद में अपना सुबह चले जाएंगे और अपना काला चेहरा लेके पूरे मोहल्ले में घूमेंगे तो इनकी बदनामी होगी। दुखद तौर पर दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और जब इन लोगों को इसकी जानकारी हुई तो ये लोग इधर उधर होके ये एरिया छोड़ के निकल गए थे। पुलिस द्वारा बहुत ही तत्परता से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर इस घटना का अनावरण किया गया है। इन सभी को हिरासत में लेके आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। जो बाकी इसमें वांछित लोग हैं उनकी अभी तलाश करी जा रही है, जल्दी उनको भी गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी। पेड़ में बांधकर अभी जितनी पूछताछ करी गई आसपास के लोगों से, अभियुक्तों से और अभियुक्तों के घर के जो लोग थे उनके द्वारा अभी यही बताया गया है कि ये चोरी के प्रयास में घर में घुस गए थे, जहां इनको देख लिया गया था, जिसके बाद इस तरह की घटना कारित करी गई थी। एकाएक जिस तरीके से वहाँ पर जहाँ कूड़ा डंप किया जाता था वहाँ पर ही ला करके आखिर छोड़ने के पीछे क्या कारण रहा? ये आपने देखा होगा कि जो इनका घर था, जो मोहित का घर था, वो उससे एकदम पास में ही था
तो जब ये लोगों ने उनको मारा तो उसके बाद अपने घर से हटाने के लिए वहीं पे डाल दिया था। क्या चोरी की सूचना कोई 112 या पुलिस को दी गई थी? नहीं, इनके द्वारा यही गलती करी गई थी। इनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी, ना ही 112 पे, ना ही लोकल थाने में, ना कहीं और खुद ही इनके द्वारा इस तरह के एक्शन लिया गया था।